तो हम लोग के लिए भी सामान काम के लिए सामान वेतन मिलना चाहिए। हम लोग को अभी जैसे 17,000 18,000 करके देता है। हम लोग को कम से कम सरकारी टीचर को जितना मिलता है उतना मिलना चाहिए ना सर। हम भी उस पद के लायक हैं। हमने बीएड किया, एमएड किया, हमने डीएलएड किया, हमने बीए किया, बीएससी किया, एमएससी किया और 2009 में पारा शिक्षक में आके बहाली हुई कि आप कुछ करेंगे, लेकिन आपकी इस रवैये से हमें काफ़ी दुखी महसूस हो रहा है। A to Z सब कुछ वही है, ठीक है। हमारा 9 बजे से पहले बायोमेट्रिक लग जाना चाहिए, 3 बजे के बाद ही बायोमेट्रिक अब छूट सकते हैं। मैंने इस तरह बंधा गए हैं कि इससे अब निकल नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी है कि हम भी वही सब कुछ काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पैसा वैसा नहीं है। 18,000 का अल्प मानदेय पे हम लोग काम करते हैं। आप सोचिए, आप खुद यहाँ की महंगाई को देखते होंगे कि एक रिक्शा चलाने वाला के लिए सब्जी का दाम सेम है और एक कार में चलने वाला के लिए भी सब्जी का दाम सेम है। तो फिर हम लोग कैसे अपने जीवन यापन करेंगे जब हमारे लिए आप नहीं सोच रहे हैं। और जब तक हम लोग को यह मांग कैबिनेट के द्वारा पारित नहीं हो जाता है, मांग को पूरा नहीं करता है, तब तक हम लोग अनवरत यहाँ धरना चलता रहेगा। झारखंड में लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत पारा शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन पर बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं। इस तस्वीर को सबसे पहले आप देखिए कि ये धरना स्थल है जो माफ़ कीजिएगा लोक भवन के निकट जो धरना स्थल बनाया गया है, वहीं पर राज्य भर से चलकर जो पारा शिक्षक हैं यहाँ पहुँच गए हैं। और इस भीषण गर्मी में आप देखिए कि किस प्रकार से जुगाड़ के तहत टेंट और ये पंडाल लगाया गया है ताकि इस कड़कड़ाती धूप से बचा जा सके और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया जा सके। तस्वीर देखिए कि अमूमन आप अप्रैल का महीना चल रहा है और इस कड़कड़ाती धूप में, इस भीषण गर्मी में लोग जब घर से बाहर निकलने के लिए बच रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, काम के सिलसिले में ही लोग सिर्फ बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस भीषण गर्मी में राज्य के अलग अलग ज़िलों से जो शिक्षक है यानी कि जो सहायक अध्यापक पारा शिक्षक हैं वो रांची पहुंचे हैं। आपको मालूम हो कि इनका जो आंदोलन है कई वर्षों से चलते आ रहा है। पहले भी इस प्रकार के आंदोलन, चाहे आप विधानसभा के समक्ष की बात कर लें या तो फिर धरना स्थल जो लोक भवन के निकट है यहाँ बैठने की बात कर लें, आप सबसे पहले देखिए कि महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है, पुरुष भी हैं और इनकी सरकार से जो मांग है हम वही समझेंगे कि आखिर जब ये यहाँ बैठेंगे तो बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा। जो मास्टर साहब हैं, कहाँ से हैं सर? हम लोग पाकुड़ जिला का लिट्टीपाड़ा प्रखंड से हैं। पारा टीचर हैं जी। कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं? हम लोग 20 साल से हैं। 20 साल से जी। लंबे समय से आप लोगों का मांग समय से हमारी मांग है क्या है? अभी वर्तमान में जो है आकलन परीक्षा को टेट के समतुल्य जो है मान्यता देने के लिए और समान वेतन जो है देने के लिए यही हमारी मांग है। जो सरकार ने समझौता की थी जगन्नाथ महतो के दौरान, आकलन परीक्षा आप लोग दीजिए और टेट का समतुल्य आप लोग का मान्यता दिया जाएगा। यही कह के जो आज मुकर रही है सरकार, इसको याद दिलाने के लिए और ये हक जो हमारी है वो लेने के लिए आज हम धरना प्रदर्शन अमरन अनशन पर जो है बैठे हुए अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार नहीं सुनती है या हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। ये देखिए, ये आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर है, राधा कृष्ण की तस्वीर है। आप देखिए कि कृष्णन की तस्वीर है कि किस प्रकार से उनके जो प्रतिमा है यानी कि जो चित्र है वहाँ माल्यार्पण किया गया है। आप लोग भी माला पहने हुए हैं। जी, हम लोग आज जो है झारखंड राज्य आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक के बैनर तले हम लोग 18 तारीख से नागा बाबा खटाल के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग विभिन्न मांगों लेके बैठे हुए हैं। मास्टर साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इन शिक्षकों से क्या आप अलग हैं? आप लोग माला उला पहने एक ही है, हम लोग सब सहायक अध्यापक हैं। संगठन में कोई पद है आपके पास? जी, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। तो आज हम लोग सरकार के साथ जो मांगे हैं, हम लोग का विगत 28/8/2024 को 4/11/2025 को 2 बार वार्ता हुई, समझौता का पत्र भी मिला हुआ है, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। उसमें है मांग, हम लोग का विस्तृत मांग है कि आकलन को टेट के समतुल्य दर्जा दिया जाए। इसका बिहार के तर्ज पर, जो बिहार में भी दक्षता लिया था उसको समतुल्य माना गया और वहाँ वेतनमान भी दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग वही मांग रहे हैं बिहार के तर्ज पर। यहाँ भी सेम परीक्षा जो होती है टेट का परीक्षा, उसी पैटर्न पर, उससे कहीं अधिक
कठिन वाले प्रश्न स्तर का परीक्षा लिया गया और 150 का अंक रहा निर्धारित किया गया और जैक के द्वारा लिया गया, जो टेट परीक्षा भी जैक द्वारा लेता है। उसके बावजूद भी हम लोग को आज तक टेट का समतुल्य आकलन को नहीं किया गया है। उसी को लेकर आज हम लोग 18 तारीख से आमरण अनशन पर हैं और जब तक हम लोग को यह मांग कैबिनेट के द्वारा पारित नहीं हो जाता है, मांग को पूरा नहीं करता है, तब तक हम लोग अनवरत यहाँ धरना चलता रहेगा जब तक कि कैबिनेट के प्रत्यास्था में या कैबिनेट में पारित नहीं कर देता है लाके, तब तक हम लोग अनवरत चलते रहेगा। जिला वाइज करेंगे, पूरा 24 जिला में आएगा, पारी पारी बांट देंगे। अभी आज हम लोग 45,000 की संख्या में है, लगभग हम लोग यहाँ 40,000 आ गए हैं। नागा बाबा खटाल जो स्थान मिला है, बहुत कम स्थान होने के कारण हमारे सहायक अध्यापकों को बहुत कठिन का सामना करना पड़ा। विभिन्न रोड पर है, इधर मार्केट पर है, इधर हम महिलाएं शिक्षक भी है, चिलचिलाती धूप में, कड़ी धूप में इधर उधर भटक रहा है। संख्या जगह कम होने के कारण अभी लगभग यहाँ हम लोग 40,000 की संख्या में पहुँचे हुए हैं। ये देखिए कि जो टेट के समतुल्य इनकी जो मांग है वो होनी चाहिए। वेतनमान में वृद्धि, पड़ोसी राज्य जो बिहार है वहाँ पारा शिक्षकों को अच्छी खासी जो वेतन मिल रही है, उसी तरीके से झारखंड में भी इसे लागू करने की मांग की जा रही है। और जो महिला शिक्षक हैं, हम उनसे समझते हैं कि वो इस विषय को लेकर क्या सोच रहे हैं। कहाँ से आई हैं मैडम? कर्रा से। कर्रा? हाँ, कहाँ से? कर्रा से आए हैं। कुटी जिला? हाँ, कुटी जिला, कर्रा प्रखंड से। कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं? ना प्राथमिक विद्यालय देवरी में पढ़ाते हैं। प्राथमिक विद्यालय। हाँ, क्या समस्या आ रही है? समस्या है कि हम लोग जितना सरकारी टीचर लोग जितना काम करते हैं उतना हम लोग भी करते हैं, तो हम लोग के लिए भी समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अभी कितना मिलता है? हम लोग को अभी जैसे 17,000 18,000 करके देता है। कितना अच्छा हमको हम लोग को कम से कम सरकारी टीचर को जितना मिलता है उतना मिलना चाहिए ना सर। हम लोग को महंगाई का। टीचर को कितना मिल रहा है? हाँ, सरकारी टीचर को कितना मिल रहा है? 60,000 65,000 जो अपना जैसे। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ाते हैं? हाँ, दोनों एक ही विद्यालय नहीं पढ़ाते। वही चेयर पे बैठ रहे हैं, वही ब्लैक हाँ, बोर्ड पे आप भी लिख रहे हैं। हाँ, हाँ, वही बच्चा को आप भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा हम लोग को कहे ऐसा किया जा रहा है, बताइए। उसका जो समय है उस समय मेरा भी है, आने जाने का समय सेव है। हाँ, सेव है। हाँ, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये तो ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। अभी महंगाई का जमाना में इतना पैसा में हम लोग कैसे परिवार चलाएंगे? बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरा 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई खाना पीना उसी में। कहाँ हम लोग नहीं, कोई नहीं है। हम खेती बाड़ी कुछ नहीं करते हैं। तो ये देखिए, ये पारा शिक्षक हैं। दरअसल इनकी मांग है कि जो शिक्षक हैं, यानी कि जो नियमित तौर पर जो शिक्षक हैं, उनसे वही जो स्कूल में जो पढ़ाते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, आप देश के चौथे स्तंभ हैं। आपके माध्यम से मैं इस झारखंड के सबसे होनहार और कहा जाता है कि सबसे अच्छे सरकार में अभी गिनती गिनी जाती है हेमंत सरकार दादा का। शिक्षा विभाग तो उन्हीं के पास है। शिक्षा विभाग भी उन्हीं के पास है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि दादा, आपने हम लोगों के साथ एक एजेंडा रखा था चुनाव के पहले कि मैं पारा शिक्षकों को नियमित कर दूंगा। इसी एजेंडा के तहत हम लोगों को आशा और पूरा विश्वास था कि आप जब सत्ता में आएंगे तो हम लोगों को सरकारीकरण कर देंगे। सरकारीकरण तो छोड़िए, 20 साल हो गए, हमारे मानदेय में बढ़ोतरी तक नहीं हुई। 18,000 का अल्प मानदेय पे हम लोग काम करते हैं। आप सोचिए, आप खुद यहाँ की महंगाई को देखते होंगे कि एक रिक्शा चलाने वाला के लिए सब्जी का दाम सेम है और एक कार में चलने वाला के लिए भी सब्जी का दाम सेम है। तो फिर हम लोग कैसे अपने जीवन यापन करेंगे जब हमारे लिए आप नहीं सोच रहे हैं? हमारी मानसिकता अच्छी नहीं रहेगी तो हम क्या जाकर बच्चों को शिक्षा देंगे? एक शिक्षक को मिलता है 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, हमें मिलता है 18,000 रुपया, तो कितना हम जाके बच्चों को सर्वांगीण विकास के बारे में सोचेंगे? आप सोचिए हेमंत दादा, और हम लोगों को आपसे पूरा विश्वास है कि हम आप लोगों के विश्वास पे ये आंदोलन किए हैं कि आप हमारे बारे में जरूर सुनेंगे। आपसे अपील है हमारी। मैं लाल आशीष नाथ सहदेव, जिला अध्यक्ष लातेहार, आकलन सह सहायक प्रशिक्षित शिक्षक संघ। आपने एक बात कही कि हम बच्चों के भविष्य के बारे में कितना सोचेंगे। आप सोचिए, सरकार क्योंकि पढ़ाने तो आप जा रहे हैं, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति सही रहेगी तब तो
आप सोच रहे हैं, आप घर से निकल रहे हैं तो कभी दूध वाला आ जाता है, कभी चाय वाला आ जाता है, कभी पेपर वाला आ जाता है, कभी ये आ जाता है। आपके मानसिक में तो तनाव भर गया। आप जब स्कूल पहुंचेंगे, आप वो सोचते सोचते पहुंचेंगे विद्यालय, तो आप बच्चों को कितना पढ़ा पाएंगे? आपका सर्वांगीण विकास आपका वहीं पे रुक गया। आप बच्चों को क्या विकास कर पाएंगे? ज़्यादा हम लोग उसके विपरीत भी हम लोग विकास कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपसे हमारी ये विनम्र आग्रह है कि हम लोगों को समतुल मानदेय देने का कृपा करें। धन्यवाद। तो ये देखिए, जो नियमित शिक्षक हैं, यानी कि उन्हें परमानेंट, उन्हीं की तरह इन्हें परमानेंट किया जाए। हम जो महिला शिक्षक हैं, यानी कि जो शिक्षिका हैं, उनसे समझते हैं। कहाँ से आई हैं दीदी? पश्चिम पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम। कौन से विद्यालय में पढ़ाती हैं? यूपीएस चोटापुन से हाट गमरे प्रखंड। गमरिया। जी। अच्छा, ये अंगूर खरीदे कितना में? पैसा था? पैसे के लिए ना बैठे हैं यहाँ कि पैसा हाँ, बढ़ा सबको दीजिए? चंदा उंदा पैसा- करके खरीदे हैं कि कुछ हाँ, बचा के चंदा रखे कर- थे कि रांची जाएंगे तो धरना में चंदा बैठेंगे करके। तो खाएंगे? चंदा करके कर दें। चंदा करके। जी। सुबह से कुछ खाए? नहीं है खाया, खाना उना नहीं खाया, ऐसे ही आया अपना को। नहीं खाए? खाना तो नहीं क्या खाया, थोड़ा थोड़ा दिक्कत- फल फ्रूट क्या सब। दिक्कत आ रही है? हाँ, क्या समस्या है? सरकार हम लोग को उतना कम पैसा दे रही है। कितना मिलता है अभी? सैलरी नहीं 18,000, 17,000। 16,000, 17,000 ऐसे। कितना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, हाँ कुछ बोलना चाह रही हैं। कितना मिलता है दीदी अभी आप लोगों को? हम लोगों को अभी 19,000 मिलता है जी। कितना चाह रही हैं? समान काम के समान वेतन। आपके जो साथी शिक्षक, जो परमानेंट शिक्षक आते हैं, उनको कितना मिलता है? उनका तो सर लाख रुपया पेमेंट है, 1-1 लाख है। तब 80,000 लाख रुपया। आप भी पढ़ा रही हैं, वही जी, चेयर में सब आप भी कुछ बैठी A to Z सब कुछ वही है। ठीक है, हमारा 9 बजे से पहले बायोमेट्रिक लग जाना चाहिए। 3 बजे के बाद ही बायोमेट्रिक अब छूट सकते हैं। मैंने इस तरह बंधा गए हैं कि इससे अब निकल नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी है कि हम भी वही सब कुछ काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पैसा वैसा नहीं है। हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं, अच्छा घर में शादी विवाह नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है ना। क्या करें, टाइम वही है। हम पूरी मतलब 22 साल हो गया, 22 साल से लगे हुए हैं। जवानी उसी में चला गया। उसमें सर 1,000 मिलता था, और 1,000 से यहाँ तक का सफ़र तय करने में 22 साल लगा। उसके बावजूद भी 22,000 नहीं? 22,000 नहीं हुआ है। 19,000। हाँ, आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग ही इसको बता सकते हैं सर कि सही क्या है। अच्छी बात है, सर तक पहुंचाइए। हम तो चाहते हैं ना कि जो हमारे भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हेमंत सोरेन जी, हम मेरा इच्छा, दिली इच्छा पूछिए तो यही है, बस नायक फिल्म जैसा वो आए और आके यहाँ पर कहे कि हमने जो है, जो भी आपका मांग है वो हम मान लिए। देखिए हम लोग कितना खुशी खुशी घर। तो 3 घंटा में खत्म हो जाता है फिल्म। और रील और रियल में अंतर यही है। सर सुनिए, तो रियल सिर्फ दिखावटी होता है, हम तो रियल जिंदगी में झेल रहे हैं। उनसे ज़्यादा दुख हमको है। वो तो फिल्म, वो तो पैसा लिए बोल के चले गए, लेकिन हम तो रियल में झेल रहे हैं ना। पूरा काम हो रहा है, शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं है। असम में तो हम शौक से बैठे हुए हैं, वो सब जगह जाएंगे, सब जगह जाए, उनका हर जगह बोलबाला हो, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ भी जो और हमको, हम उनको लाए हैं, तो हमारी भी तो बोलती थोड़ा बोली हो। हमारी बोली कहाँ सुनते हैं वो। हम तो कल्पना मैडम से भी मिले, बोले हाँ हाँ बहुत सीरियस है इस मैटर पर आपका। हम मिले उनसे, वो बोले हम बहुत सीरियस हैं। हमको लगता है फरवरी साल लग गया, अभी तक वो सीरियस ही हैं। क्या मतलब आप लोग को परमानेंट कर दिया जाए, वेतन में बढ़ोतरी? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, समान काम का समान वेतन, वो कर दीजिए। इससे पूर्व जो थे हमारे भूतपूर्व मंत्री, आपका बैजनाथ राम, उनके अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें 1,000 रुपया की हमारी बढ़ोतरी हुई थी। वो आज तक हमें नहीं मिली। 18 महीना से ऊपर होने चला, वो नहीं मिली है। और सर हम टेट के बराबर आकलन दिए हैं, उससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन हम सॉल्व किए, हम करके हम आए हैं। तो हमको उस समय बोला गया था कि आप अगर टेट कर लीजिए, आकलन दे लीजिएगा, तो आपको टेट के समक्ष माना जाएगा। बस हमारी ये तमन्ना है कि उसको मान लीजिए आप। पड़ोसी राज्य बिहार में तो अच्छा खासा पारिश्रमिक हाँ मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। 50,000 55,000 मिल रहा है। पहले कितना बार वो लोग गए, यहाँ के जितने अधिकारी थे दौरा पर गए, छत्तीसगढ़ गए, कहाँ गए, लेकिन कौन सा नियमावली, कैसा नियमावली आया, अभी तक उन लोग हमको समझ नहीं आया। तो ये देखिए, ये पारा शिक्षक हैं, राज्य के अलग अलग जिलों से आए हैं। दरअसल इनकी मांग है कि जो परमानेंट किया जाए। हाँ। सरकार कहती है कि आप लोग आकलन के माध्यम से आइएगा, हम एक विभागीय परीक्षा लेंगे और आप लोगों को सेट कर देंगे।
लेकिन सरकार अभी तक के हम लोग को सेट नहीं कर पाई है। और हम लोग 22 सालों से हम लोग को ये अपेक्षा नहीं है कि हम लोग झारखंड की धरती में आवें और आंदोलन में रहें, क्योंकि हम लोग एक शिक्षक है और शिक्षक की जो गरिमा है उन लोग उसको भी हम लोग बरकरार रखते हुए और इस बात को समझते हैं। लेकिन मजबूरन में हम लोगों को सरकार आंदोलन पर रखती है और आंदोलन करने में हम लोगों को मजबूर करती है। टेट आकलन दोनों बिल्कुल एक, बल्कि उससे भी टफ लिया गया, जैसा अभी ने मैडम बताई। यहाँ तक के कि अगर आकलन को देखा जाए तो वो जैक लिया है। सरकार ये भी पीछे मुकर नहीं सकती है कि जैक नहीं लिया है तो भाई हम इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन जैक द्वारा ही ये एग्ज़ाम लिया गया है। आज तक के हम लोग को आकलन का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया है, जबकि कई बार हम लोगों ने मांगा और इसकी मांग भी की, लेकिन आज तक के हम लोगों को नहीं मिला। यहाँ तक के जितने भी हमारे झारखंड के मंत्री हैं सभी के पास हम लोग जाते हैं, समय समय पर रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी हमारी बात को वो सिर्फ एक संतावना दे के हम लोगों को ठगने और छलने का काम अभी तक के किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। हम लोगों का उम्र ढलते जा रहा है। अगर सरकार से नहीं हो पाती है तो हम सरकार से यही कहेंगे और हेमंत दादा से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग का 22 साल जो समय बीता है वो हम लोग को वापस कर दे, और बाकी हम लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग स्वतः रिजाइन मार के चले जाएंगे। जो समय दिए हैं 22 साल जंगल झाड़ों में, है ना, और हर तरह के अभी कितनी गर्मी है ये आप लोग देख रहे हैं, मीडिया भाई समझ रहे हैं कि गर्मी और किस गर्मी में हम लोग झेल रहे हैं, और उस तरह से जो है सो परेशानी मोल लेते हुए अपने बाल बच्चों को छोड़ के हम लोग आए हुए। कितने लोग ऐसे हैं कि जो बुढ़ापे की सहारा है और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उसे क्या होगा, उस बच्चे के लिए क्या होगा। तो सरकार को इस पर संवेदनशील होनी चाहिए। और हम लोग को कोई बहुत ज़्यादा मांग है नहीं, बस एक ही मांग है, समान कार्य का समान वेतन हम लोग को दिया जाए, टेट के समतुल हम लोग को मान लिया जाए, और एक दो छोटी छोटी मांगे हैं उसकी पूर्ति कर दिया जाए। हम लोग स्वतः आमरण अनशन में जो हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं सहायक अध्यापक संघ के सारे लोग, हम लोग खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाएंगे और कल से परसों से फिर हम लोग जो अपना पठन पाठन का जो कार्य करते हैं वो करते ही रहेंगे। झारखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से मेरा आग्रह है, निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि वो जब सीट से बाहर थे, जब वो मुख्यमंत्री पद से बाहर थे तो उनको इतना खलबलाहट था कि अपने आप को वो बोल रहा था कि हम झारखंड के बेटा हैं, हमको चुनो। ये झारखंड छत्तीसगढ़िया क्यों चुने हो, ये क्या करेगा, हम झारखंड के बेटा हैं। हम आप सभी पारा शिक्षकों को हम एक अस्थाई मांग और पूर्णतः सरकारी शिक्षक का दर्जा देंगे। आप में वो खलबलाहट देख करके हम लोगों में एक सहिष्णुता जागी, और जागने के कारण हम सभी पारा शिक्षक संघों ने ये निर्णय लिया कि आप झारखंड के बेटा हैं, आपको एक कुर्सी मिलना चाहिए, हम लोगों को कुछ करेंगे आप। हम भी उसी तरह का छलबलाहट है, हम भी उस पद के लायक हैं। हमने बीएड किया, एमएड किया, हमने डीएलएड किया, हमने बीए किया, बीएससी किया, एमएससी किया, और 2009 में पारा शिक्षक में आके बहाली हुई कि आप कुछ करेंगे। लेकिन आपकी इस रवैये से हमें काफ़ी दुखी महसूस हो रहा है। क्या आप महसूस नहीं किए कि जब उस गद्दी से बाहर थे तो आपको कैसा लग रहा था? आपको हक दिलाना चाह रहे थे कि हम भी यहाँ के बेटा हैं, हमें कुर्सी मिलना चाहिए। भाई हम भी तो यहाँ के झारखंड के बेटा हैं, हम भी तो पारा शिक्षक 60,000 से लेकर के आज 52-55,000 पर आ गए हैं। हम भी तो झारखंड के बेटा हैं, हमें भी तो अधिकार मिलना चाहिए। हम भी जिस पद पर हम काम कर रहे हैं उस पद पर तो हमें सहयोग करके सहायक शिक्षक के नाम खाली करके हम लोगों को रख दिए हैं। हम लोग को तो एक पूर्ण शिक्षक का दर्जा दे करके वेतनमान देना चाहिए। वेतनमान का दर्जा आपने किया था, आपका हर एक मंचों से ये देखा गया, सुने गए हम लोग कि आपने ऐसा वादा किया है। हर एक मंचों से, हम गांव देहातों से, हम झारखंड राज्य के दुमका जिला के सरियाहार प्रखंड के समझ गए कि मतलब दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, पारिवारिक समस्या है, काफ़ी दिक्कत है। इस दिक्कत को हम बयां नहीं कर सकते हैं कि इतना दिक्कत से हम लोग झेल रहे हैं। इतना वेल क्वालिफाइड होकर के भी हम लोग एक हल जोतने की तरह लोगों से बदतर जीवन जी रहे हैं घर में। हम लोग को तवज्जो नहीं दे रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, हम उसके सामने कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हम भूखे पेट रह करके भी स्कूल में जाकर के शिक्षा दान करने का काम आज 16 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमें कुछ नहीं सुन रहा है। हम ये सुनाने के लिए आए हैं, आप सुने, अन्यथा ये दुष्परिणाम भी आपको हो सकता है भुगतना पड़ जाएगा। क्योंकि हम शिक्षक संघ हैं, शिक्षकों का बददुआ बहुत खराब होता है। यदि शिक्षकों का ये बददुआ लग गया तो हो सकता है आपको इस गद्दी से हटना पड़ जाएगा। जय हिंद, जय। ये देखिए, ये शिक्षकों का दर्द है। दरअसल शिक्षक विद्यालय में ही अच्छे लगते हैं, सड़कों पर नहीं।
यदि ये यहाँ बैठेंगे तो बच्चों का भविष्य जरूर अंधकार में जाएगा। देखना यही दिलचस्प होगा कि इस भीषण गर्मी से इनको उठाने के लिए शासन प्रशासन से कोई यहाँ पहुँचता है कि नहीं, इनकी जो लंबे समय से मांग है वो पूर्ण होती है कि नहीं। पड़ोसी राज्य बिहार में जिस प्रकार से पारा शिक्षकों को अच्छी खासी रकम दी जा रही है उनकी काम के बदले, वहाँ उसी तरीके से झारखंड के जो पारा शिक्षक हैं इन्हें परमानेंट शिक्षक का दर्जा, वेतनमान में वृद्धि, तमाम जो इनकी मांगे हैं वो पूर्ण किए जाते हैं कि नहीं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in